नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल रोहित सर बायोलॉजी जौनपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मेंडल के तीसरे नियम यानी स्वतंत्र अभिवहन के नियम के बारे में बात करेंगे और हम आप लोगों को एकदम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सर समझ में आ गया। और इससे संबंधित कुछ भी सूचना हो या न समझ में आए या किसी और वीडियो पर किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या फिर फ़ोन करके बता सकते हैं। और हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्वतंत्र अभिवहन का नियम के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसे हम सम्मिश्रण का नियम भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट कहते हैं। हम ये भी बताएंगे इसका नाम स्वतंत्र अभिवहन क्यों पड़ा और इससे हम सम्मिश्रण का नियम क्यों कहते हैं। इसके हम दो नियम बताएंगे। आप लोगों को जो अच्छा लगे, जो समझ में आ जाए, आप वही याद कर लीजिएगा। हम लास्ट में आप लोगों को बता देंगे कि आप लोग बोर्ड परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए तो आप कितना लिखेंगे इसे। चलिए सबसे पहले बताते हैं कि द्विसंकर संकरण पर यह नियम आधारित है। मतलब कि यहाँ पे दो जोड़ी विपरीत लक्षण वालों पौधे या उनके बीज या फिर उनके जो भी लक्षण है उनको लेते हैं। मेंडल जी ने 7 विपरीत लक्षण बताया है, उनमें से सिर्फ 2 लक्षण को लेते हैं, उन्हीं के बीच हम संकरण कराते हैं। और द्विसंकर संकरण पर इनके एक नियम आधारित है, यही स्वतंत्र अभिवहन का नियम, और एक संकर संकरण नियम पर इनके 2 नियम आधारित हैं। और वह नियम हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं। और अगर उस वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल पर यह यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे हम बताते हैं। इस नियम के अनुसार पहला इसका जो नियम है, इस नियम के अनुसार प्रभावी और अप्रभावी 2 लक्षण होते हैं। प्रभावी लक्षण होता है, एक अप्रभावी लक्षण होता है। जो प्रभावी होता है वो जरूरी नहीं है कि अप्रभावी से संकरण करेगा। मतलब ये जो प्रभावी लक्षण है इसका, ये जरूरी नहीं है कि अप्रभावी से करे, प्रभावी से भी कर सकता है। और अप्रभावी जरूरी नहीं है कि प्रभावी से संकरण करे, अप्रभावी से भी संकरण कर सकता है। जैसे बता दें, एक कक्षा 10 और 12 2 क्लासेस हैं और आप लोग अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा। 10 और 12 2 क्लासेस हैं। ये जरूरी नहीं है कि 10 वाले 12 से लड़ाई करें, जरूरी नहीं है कि 10 वाले हमेशा 12 से लड़ाई करें। 10 वाले 10 वाले से भी लड़ाई कर सकते हैं और 12 वाले जरूरी नहीं है कि 10 वाले से लड़ाई करें और 12 वाले 12 वाले से भी लड़ाई कर सकते हैं। एकदम देखिए सेम उसी पर है कि प्रभावी वाले जरूरी नहीं है कि अप्रभावी से करें, प्रभावी से भी संकरण कर सकता है और अप्रभावी जरूरी नहीं है कि प्रभावी से करे, अप्रभावी से भी संकरण कर सकता है। चलिए हमारे अनुसार दूसरा का नियम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जो समझ में आ जाए आप वही परीक्षा में लिख दीजिएगा। दूसरा का नियम क्या कहता है कि जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षण को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन, जो दोनों के लक्षण के जो जीन होते हैं उनके जो युग्मक में अलग होते हैं, दोनों लक्षणों के जो जीन होते हैं वह युग्मकों में अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण के जो जीन होते हैं दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करते हैं। मतलब एक लक्षण के जो जीन होंगे वो दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करेंगे, वह स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करेंगे। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? स्वतंत्र अभिवहन का नियम। और इसमें जो मेंडल जी हैं, इसके उदाहरण स्वरूप आप जानते हैं कि यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इसमें 2 जोड़ी विपरीत लक्षण लेंगे, जैसे बीज की आकृति गोल ले लिए और बीज का रंग पीला ले लिए। एक प्रभावी लक्षण होता है, एक अप्रभावी होता है।
हम ऊपर बताए थे कि जरूरी नहीं है कि ये वाला इससे संकरण करे, ये खुद से भी संकरण कर सकता है, और ये वाला जरूरी नहीं कि इनसे संकरण करे, ये खुद से भी संकरण कर सकता है। ठीक है, अब इसमें उदाहरण के स्वरूप हम क्या बताएंगे आप लोगों को। एक प्रभावी लक्षण होता है, क्या प्रभावी होता है, तो आप बताएं कि जो दो लक्षण लिए, एक बीज की आकृति लिए हैं, तो बीज की आकृति प्रभावी में गोल होता है और अप्रभावी में झुर्रीदार होता है। बीज का रंग प्रभावी में पीला होता है, अप्रभावी में हरा होता है। देखिए ये दोनों जोड़ी को हम लेकर संकरण कराएंगे, इसलिए यह द्विसंकर संकरण कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई को लेते हैं, क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई जो है ये प्रभावी है, तो प्रभावी सामने लिख दिए, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई को लेंगे। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल आर है तो यहाँ जरूरी नहीं है कि आप यहाँ डब्लू लिख दिए, डब्लू नहीं, यहाँ कैपिटल है, ये स्मॉल लिखेंगे इसे, और ये कैपिटल वाई है, इसे स्मॉल वाई लिखेंगे। देखिए आप प्रभावी में हम क्या स्मॉल वाई और स्मॉल आर लिए है। फिर इन दोनों के बीच जब संकरण कराएंगे, सबसे पहले इनके जो गुण होंगे वो इनमें होगा, अर्थात एक को हम यहाँ पर उतार लिए, फिर एक वाई को ले लिए, सेम प्रोसेस, एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई को ले लिए। जब दोनों के बीच संकरण कराए हैं तो F1 पीढ़ी में कैसे मिले हैं, सभी गोल पीले बीज मिले हैं। सभी कैसे मिले हैं, गोल पीले बीज मिले हैं। देखिए कैपिटल आर है इसलिए क्या हो गया, सभी गोल पीले बीज मिले, कैपिटल आर हो गया इसलिए गोला हो गया, कैपिटल वाई हो गया इसमें पीला हो गया। अब आप लोग पूछेंगे सर जी स्मॉल आर और स्मॉल वाई को क्यों नहीं लिए, क्योंकि स्मॉल आर जो है और वाई स्मॉल आर जो है और कैपिटल वाई आर जो है, कैपिटल आर प्रभावी होता है, यह प्रभावी होते हैं। अब प्रभावी अपना लक्षण दिखाते हैं इसलिए प्रभावी होते हैं, और जो अपना लक्षण नहीं दिखाई देता वो अप्रभावी होते हैं। यह हम आपको प्रभाविता के नियम में बता चुके हैं। न समझ में आए तो पहले प्रभाविता के नियम को देख लीजिए, फिर ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो ये F1 पीढ़ी प्राप्त हो गया, तो जितने भी प्राप्त होंगे F1 पीढ़ी में सभी गोल पीले बीज प्राप्त होंगे, और F1 पीढ़ी में हम स्वपरागण कराएंगे। क्या कराएंगे, स्वपरागण। स्वपरागण मतलब ये इससे हम परागण करा देंगे, मतलब कि ये इन दोनों में हम परागण कर सकते हैं। चलिए हम परागण करके आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे क्या प्राप्त हुआ था, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये प्राप्त हुआ था F1 पीढ़ी में। हम इसमें स्वपरागण करा देंगे तो हमको नर और मादा मिल जाएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक मादा युग्मक में जब हम लोग संकरण कराएंगे तो हमको 16 युग्मक प्राप्त होगा। कितने प्राप्त होगा, 16 युग्मक प्राप्त होगा, और इनके बीच अनुपात जो होगा वो हम आप लोगों को बता देंगे अच्छे ढंग से, और उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। चलिए इनके बीच जब स्वपरागण कराएंगे, देखिए निकालने का तरीका बता रहे हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गया, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई हो गया, सॉरी कैपिटल वाई हो गया, और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई हो गया। ठीक, अब आप लोगों को हम 16 युग्मक निकाल के दिखाते हैं कैसे ये आता है। सबसे पहले आप 16 तो ब्रैकेट बना लीजिए। सबसे पहले आप लोग 16 ब्रैकेट बना लीजिए। सोलह ब्रैकेट, चलिए हमसे नहीं बना, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो युग्मक प्राप्त हुआ है ये देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ ऊपर लिखेंगे, ये वाला इसके नीचे लिखेंगे, ये वाला यहाँ पे लिखेंगे, और ये यहाँ पे लिखेंगे। ये तो नर प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमको नर और मादा दोनों प्राप्त करना है। तो हम एक बार फिर इसके बीच जब स्वपरागण कराएंगे तो यही प्राप्त होगा। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई यही चीज़ उतार लेंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। सबसे पहले जानना है
कि इनका नाम क्या होगा। देखिए ये कैपिटल आर है, इसलिए कैपिटल आर यहाँ पे हम आप लोगों को बता देंगे। चारों पहले लिख लीजिए ऐसे, यहाँ पे चारों आप लोग लिख लीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसका नाम क्या होगा। कैपिटल है, इस कैपिटल आर है, इसका मतलब क्या होगा, कैपिटल आर है इसका मतलब ये गोल हो गया, क्या होगा, गोल हो गया। और कैपिटल वाई है तो इसका नाम क्या पड़ता है, पीला, इसका नाम क्या पड़ता है, गोल पीला। कैपिटल आर है इसका मतलब ये गोल हो गया। स्मॉल वाई है इसका मतलब स्मॉल वाई क्या कहते हैं, हरा हो गया। ये कैप स्मॉल आर है तो स्मॉल आर मतलब क्या होगा, झुर्रीदार हो गया। और इसके बाद स्मॉल वाई है इसका मतलब ये हरा हो गया। स्मॉल आर है इसका मतलब ये झुर्रीदार हो गया। सॉरी ये कैपिटल है इसका मतलब पीला होगा। कैपिटल वाई है इसका मतलब ये पीला होगा, झुर्रीदार पीला है ये, और ये झुर्रीदार हरा होगा। अभी हम 16 युग्मक यहाँ निकालेंगे, आप लोगों को पहचान करके बता देंगे। ठीक, अब इसके बीच संकरण कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई प्राप्त हो गया। सबसे पहले आप लोग ऐसे इसको उतार लीजिए, हम जल्दी जल्दी उतार दे रहे हैं, देखते रहिएगा आप लोग और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना। ये परीक्षा में आप लोगों को बहुत मदद करेगा। जितने लोग हमसे पढ़े होंगे वो तो वीडियो को नहीं देखेंगे, बाद में कहेंगे सर जी हम सब देखे थे, और देख लेंगे तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। शिवानी हो गई, सपना हो गई, मनीष हो गए, रोहित हो गए, इन लोगों को आता है तो ये लोग सिर्फ बताते हैं सर हम सब देखे हैं, झूठ बोलते हैं। चलिए ठीक है, चलिए हम इसको फिलअप कर दिए। और कैसे भरे हैं ये देख लीजिए, कैपिटल आर है कैपिटल आर दो, और ये कैपिटल वाई लिख दी। अब इसको छोड़ दीजिए, अभी इसके पास जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल, ऐसे ऐसे भरेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर ये वाला इससे कराएंगे, यहाँ लिखेंगे, इससे करा के ऐसे ऐसे लिख देंगे। तो ये हमको कितने युग्म प्राप्त होंगे, 16। अगर हम इसका नामकरण करना चाहें तो क्या करेंगे, ये कैपिटल आर है, सबसे पहले हम कैपिटल आर कैपिटल वाई को ढूंढेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई को ढूंढेंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, गोल पीला। क्या नाम रखेंगे, गोल पीला। फिर इसके बाद कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, देखिए यहाँ पे मिल गया, इसका मतलब ये गोल पीला हो गया, क्या हो गया, गोल पीला। तो हम आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं कि गोल पीला हो गया मतलब जी से गोल, पी से पीला, जीपी, क्या नाम रख दिए इसका, जीपी मिल गया। और फिर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई मिल गया। हमें और किसी से मतलब नहीं है, पहले पूरे ब्रैकेट में हम कैपिटल आर कैपिटल वाई खोजेंगे। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, जीपी, जी से गोल पी से पीला, जी से गोल पी से पीला। देखिए यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल, इसका नाम भी जीपी, फिर इसके देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका नाम भी जीपी। आप लोग परीक्षा मत लिखिएगा ऐसे, हम आप लोगों को खोजने का तरीका बता रहे हैं, आप लोग इतना कर दीजिएगा। इसके बाद अनुपात, यहाँ पे जो अनुपात आएगा वो अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुपात क्या आता है, 9:3:3:3:1, मतलब कि 9 3 12 3 15 1 16 युग्मक आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। हम आप लोगों को अभी मैच करा के बता देंगे, और ये सब परीक्षा मत लिखना, हम आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं कि कैसे आप लोग याद करेंगे। देखिए यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका मतलब ये भी जीपी हो गया, जी से गोल पी से पीला। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई नहीं है, सिर्फ कैपिटल आर है, वाई तो गायब है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो ये भी जीपी होगा, और यहाँ पे ये नहीं है। कैपिटल आर कैपिटल वाई मतलब जीपी, ये मिल गया। कैपिटल आर कैपिटल ये भी मिल गया। और यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई है लेकिन आर नहीं है, यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई है लेकिन आर नहीं, यहाँ पे देखिए है जीपी, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है।
इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना मिला है 9। तो देखिए यहाँ पे मिल गया 9। एक समझ में आ गया। दूसरा का क्या कहता है कि जब हम कैपिटल आर स्मॉल वाई को लिखेंगे उसका नाम होगा गोल हरा। कैपिटल आर स्मॉल वाई, देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई क्या नाम इसका होगा गोल हरा। मतलब कि एच जी सॉरी जी एच लिख सकते हैं। जी मतलब हो गया गोल, एच मतलब हो गया हरा, जी एच। देखिए कैपिटल आर और स्मॉल वाई। फिर देखिए कैपिटल आर इसका नाम भी जी एच रख दीजिए। फिर इसके बाद ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, देखिए ये होगा जी एच मतलब 1 2 और 3। देखिए 3 मिल गया, इसकी भी युग्मक। अब क्या खोजना है कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई। स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार, कैपिटल वाई मतलब पीला, मतलब कि पीला झुर्रीदार खोजना है, पीला और झुर्रीदार खोजना है। स्मॉल आर कैपिटल वाई मतलब कि जेपी, जे से झुर्रीदार, पी से पीला मिल गया है। तो यहाँ पर भी स्मॉल आर कैपिटल वाई मिलेगा, जे पी ये हो गया। देखिए ये भी जे पी, कितने जे पी मिले 1 2 3 मतलब कि ये भी मिल गया है। और बचा क्या है लास्ट में ये स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल, मतलब कि क्या हो गया यही एक अकेला मिला जो ये है। मतलब इसकी जो अनुपात होंगे 9:3:3:3:1। बात समझ में आ गया। अब आप लोगों को बता दें कि अगर बोर्ड की परीक्षा में पूछ लिया कि मेंडल जी के स्वतंत्र अपव्यवन के नियम को संकरण द्वारा समझाइए, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले या तो ये नियम आया हो इसको लिख दीजिए, या तो ये समझ में आया हो इसको लिख दीजिए। हमें लगता है सबसे आसान यही है कि प्रभावी वाला अप्रभावी से नहीं बल्कि प्रभावी प्रभावी से भी संकरण करेगा, और अप्रभावी वाला जरूरी नहीं है कि प्रभावी संकरण करे, अप्रभावी अप्रभावी से भी संकरण कर सकता है। और इसके बाद आप क्या करेंगे तुरंत उदाहरण करके आप यहाँ से ये लिखेंगे, इसको उतारेंगे और इसको उतारेंगे यहाँ तक, मतलब कि 100 परागण तक उतार लेंगे। और इसके बाद आप यहाँ तुरंत आ जाएंगे इसके नीचे जितना रेड वाला ये लिखा है, रेड वाला उतार करके आप इतना भर दीजिएगा। और बीच में ये चीज़ मत लिखिएगा, बीच में यह जो चीज़ लिखा है ये जो लिखे जी एच जी बी, ये तो आपको समझाने के लिए बताएं, आप लोग इसको मत लिखिएगा। बात समझ में आ गया। और लास्ट में नीचे इनका अनुपात जरूर लिखिएगा 9:3:3:1। अगर आप लोगों को इनको निकालने में कन्फ्यूजन आ रही है या फिर भूल जा रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा जो F1 पीढ़ी में मिला था उन्हीं के बीच में संकरण करा दीजिएगा और यह ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। इसमें नर और मादा 2 प्राप्त होंगे, एक ऊपर लिखिएगा और दूसरा का नीचे, दोनों के बीच संकरण कराकर इनका ब्रैकेट भर दीजिएगा। बात समझ में आ गया। हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों को यह स्वतंत्र अपव्यवन का नियम समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।